नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। प्रियंका गांधी की ओर से मंगलवार को एक बार फिर से आगरा के बॉर्डर पर बसें लगनी शुरू हो गई हैं। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने मंगलवार को 12:15 बजे यूपी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखकर कहा है कि ज्यादा बसें होने के चलते उनकी परमिट लेने में कुछ समय लग रहा है, लेकिन शाम 5 बजे तक सभी बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। बिहार के भागलपुर में मंगलवार सुबह हुई एक बस और ट्रक की टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यह हादसा भागलपुर के नौगछिया इलाके में हुआ। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल में मंगलवार तड़के हुए ऐसे ही एक और हादसे में बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। इसमें 3 प्रवासी मजदूरों और बस ड्राइवर की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। अब तक कम कोरोना मामले वाले बिहार में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों में से 26% में संक्रमण पाया जा रहा है, यानी बिहार आए 4 प्रवासी मजदूरों में से एक आदमी कोरोना का मरीज पाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में कहा है कि बिहार लौटे मजदूरों में से 835 लोगों की कोरोना जांच की गई। उनमें से 218 में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये कुल संख्या का लगभग 26% है, यानी 1/4 से ज्यादा है। ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अम्फान सोमवार दोपहर बाद और गहराकर सुपर साइक्लोन में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को वहां से निकाला गया है। अक्टूबर 1999 के बाद ये पहला मौका है जब बंगाल की खाड़ी में कोई सुपर साइक्लोन बना हो, लेकिन इस वजह से उन हजारों मजदूरों को भी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं जो लॉकडाउन की वजह से अन्य प्रदेशों से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अपने गाँव की ओर लौट रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,970 पॉजिटिव केस आए हैं और 134 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद देश भर में अब 1,01,139 पॉजिटिव केस हो गए हैं और 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 39,174 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जिससे एक्टिव मामले 58,802 हो गए हैं। भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना संक्रमितों का औसत 7.1 है, यानी 1 लाख की आबादी में यहाँ 7 लोग ही कोरोना की चपेट में आए हैं, जबकि दुनिया का औसत देखा जाए तो 1 लाख की आबादी पर लगभग 60 कोरोना मरीज पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 35,058 पॉजिटिव मामले हो चुके हैं और 1249 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में संक्रमितों की संख्या 11,760 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 81 हो गया है। गुजरात में संक्रमण के मामले 11,745 हो गए हैं और 694 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 10,054 पॉजिटिव हो गए हैं और 168 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैठे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। यूपी के सुल्तानपुर जा रही एक महिला यात्री ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि उनसे 3500 रुपए किराया लिया गया है और बस में किसी तरह की सुविधा भी नहीं है। बस में पंखे भी नहीं है और मच्छर भी बहुत ज्यादा हैं। नोएडा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अभी दिल्ली से नोएडा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बता दें, नोएडा प्रशासन के इस फैसले से कुछ घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद में लोग आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में सोमवार को गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा की अंतिम यात्रा में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। दद्दा के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में अनुयायियों की भीड़ उमड़ी। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। फिल्म स्टार आशुतोष राणा और राजपाल यादव ने भी अपने आध्यात्मिक गुरु को कंधा दिया। कैब कंपनी उबर ने कारोबार में घाटे की वजह से दुनिया भर में 3,000 और नौकरियां बंद करने की घोषणा की है। इस महीने की शुरुआत में ही कंपनी ने 3,700 नौकरियां बंद करने की घोषणा की थी। इसका मतलब है कि कंपनी के 1/3 कर्मचारियों का रोजगार छिन जाएगा। हालांकि नौकरियों की इस कटौती में ड्राइवर शामिल नहीं हैं, उन्हें उबर स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर मांगता है। ऑस्ट्रेलिया को मंगलवार सुबह अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन से एक और झटका लगा है। चीन की सरकार ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अब जौ के निर्यात पर 80% सीमा शुल्क देना होगा। इससे पहले चीन ने ऑस्ट्रेलिया के 4 सबसे बड़े बीफ निर्यातकों पर रोक लगा दी थी और पिछले महीने चीन के राजदूत ने चेतावनी दी थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया कोरोना के संबंध में पूछताछ की मांग जारी रखता है तो चीन उनके उत्पादों का बहिष्कार करेगा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 48,04,167 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,18,000 को पार कर चुका है। इसके अलावा ठीक होने वालों की संख्या भी करीब 19 लाख हो गई है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। अब यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 15,08,598 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 90,000 को पार कर चुका है।
रूस में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,90,000 से ज्यादा हो गई है और जल्द ही संख्या 3 लाख को पार कर जाएगी। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 2,722 हो गया है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।